Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Irfan and today we will discuss about the equation of motions. तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो हरकत की मसावातों को डिस्कस करेंगे कि हरकत की मसावातों को किस तरह अखज़ किया जाए, यानी कि प्रूव किया जाए। तो आज सबसे पहले हम हरकत की पहली मसावात को डिस्कस करेंगे। हरकत की पहली मसावात, तो हरकत की मसावातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्पीड टाइम ग्राफ कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। बच्चों, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ अच्छे तरीके से कवर कर जाते हैं तो 3 हरकत की मसावातें हैं आपकी, और तीनों हरकत की मसावातों में से आप 30% काम समझ लें आपने कर लिया। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ को क्लियर कर लेते हैं तो समझ लें आपने सभी हरकत की मसावातों को 30% क्लियर कर लिया। इसका मतलब हमें सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो आइए स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है देखिए। तो लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ मूव करती है तो हम उसे कह लेते हैं ये उस चीज़ की इब्तदाई वेलोसिटी है, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी का भी नाम देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, और उस गाड़ी को मूव करते हुए फाइनल पर चली गई और यहाँ तक उसकी है फाइनल यानी कि आखिरी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए जो टाइम दरकार होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ। तो ये वो टाइम है जिस टाइम में एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुंचती है। तो ये टाइम है इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक, जब जितना टाइम दरकार बॉडी को लगता है। ठीक है, अगर ये टाइम है तो डियर स्टूडेंट ये एक रेक्टेंगल की शक्ल है, तो इसके आमने सामने के इजला बराबर होने चाहिए। तो ये भी आपके पास टाइम ही होगा, और ये फाइनल वेलोसिटी बच्चों यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये छोटा सा हिस्सा भी क्या होगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये है आपके पास खत का स्लोप। ठीक है, और स्लोप को आप ज़ाहिर करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन है, यानी कि इसका स्लोप। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि एक मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगल के आमने सामने के इजला बराबर होते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पता है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही ऐसी है कि ऐसी क्लोज फिगर जिसके आमने सामने के इजला बराबर हों और हर एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है vi, तो सामने वाली भी इनिशियल है। तो बात रह गई ये फिर क्या है। अगर यहाँ से लेकर, पहले इनका नाम रखें, O A B, ये हो गया बच्चों C, और ये पॉइंट का नाम हो गया D। अगर B से लेकर D तक आपकी टोटल है फाइनल वेलोसिटी, और C से लेकर D तक क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हिस्सा क्या है, फाइनल में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, यानी कि ये वाला हिस्सा आपके पास है Vf माइनस Vi। तो ये है जी आपका स्पीड टाइम ग्राफ। अगर आपको ये स्पीड टाइम ग्राफ क्लियर हो गया है तो समझ लें हरकत की आपको तीनों मसावातें जो हैं 30% आपकी क्लियर हैं। ठीक है, इसमें जो आपको चीज़ नहीं क्लियर हुई स्पीड टाइम ग्राफ में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ से मुझे समझ नहीं है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं हरकत की पहली मसावात की तरफ। ठीक है, जिस्म की हरकत से मुतल्लिक़ मालूमात स्पीड टाइम ग्राफ में दी गई है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये उसका स्लोप है ए से लेकर बी तक। अगर आ जाए ए से लेकर बी क्या है, स्लोप है। ओ से लेकर ए क्या है, vi। ओ से लेकर डी क्या है, इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है। ए से लेकर सी तक क्या है बच्चों, टाइम है। बी से लेकर सी तक क्या है, vf माइनस vi, यानी कि हर हिस्सा उसके ऊपर लिखा, जैसे कि ए से लेकर बी तक इसके ऊपर ए लिखा है, ओ से लेकर डी तक इसके ऊपर टी लिखा है। तो सारी मालूमात वो कहता है स्पीड टाइम ग्राफ में दी गई है। ठीक है,
ए बी का स्लोप एसेलेरेशन को ज़ाहिर करता है, यानी कि ये जो स्लोप है ये एसेलेरेशन को ज़ाहिर करता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बच्चों दो फिगर्स हैं। अगर आप गौर से देखें, जो ऊपर वाली फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, और जो नीचे वाली फिगर है आप गौर करें, ये ट्राइंगल है ऊपर वाली, और नीचे वाली रेक्टेंगल है, यानी कि मुसल्लस और मुस्ततील। तो ये जो हरकत की पहली मसावात है ये पहली डायग्राम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मुसल्लस पर। तो हम इस मसावात को देखने के लिए मुसल्लस पर गौर करेंगे। तो खत ए बी का स्लोप, तो बच्चों स्लोप जो है उसका फार्मूला होता है अमूद बटे कायदा, यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि अमूद बटे कायदा, अमूद बटे कायदा। तो इसमें अमूद आप चेक करें ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर बी सी जो है इसका अमूद है, और जो कायदा है वो है ए से लेकर सी तक। तो ये हो गया इसका अमूद, ये कायदा। इसी तरह आप ओरिजिनल स्पीड टाइम ग्राफ में आए, ये बी सी इसका अमूद और ए सी इसका कायदा। तो स्लोप का फार्मूला है अमूद बटे कायदा। अमूद हमारे पास आ गया बी सी, और कायदा हमारे पास आ गया ए और सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो खत ए बी का स्लोप जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि ढलवान, यानी कि स्लोप, ये आपकी स्लोप है ए और बी, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू चेक करें, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है। तो इसका स्लोप हो गया ए, तो ये मैंने खत ए बी के स्लोप की वैल्यू लिख ली। अब बी सी चेक करें, बी और सी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी एफ माइनस वी एफ। तो बी सी की जगह में मैं लिख दूंगा वी एफ माइनस वी आई। तो ये हो गया वी एफ माइनस वी आई। तो चेक करो डियर स्टूडेंट, ए और सी की वैल्यू क्या है। अगर आप ए और सी पर आएँ तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है टाइम, ए और सी की वैल्यू लिखी हुई है टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टी, ठीक है। तो ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सादा सा फार्मूला, जो चीज़ डिवाइड होती है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ, ठीक है। अब आप क्या करें, ये सारी चीज़ उठा के इधर लिख लें और ये वाली सारी चीज़ उठा के इस साइड पे लिख लें। तो आए वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और उसके बाद चेक करें ये वी एफ इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, जो प्लस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस, और जो माइनस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस। तो इसी तरह ये जो वी आई है ये हमारा माइनस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया वी आई प्लस ए और टी। तो ये हमारी जो है वो फाइनल हमारा रिज़ल्ट है। ये हरकत की पहली मसावात का जो है फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास ये है। ये हरकत की पहली मसावात जो है वो ड्राइव हो गई। तो बच्चों, अगर आपने हरकत की पहली मसावात अच्छे तरीके से क्लियर कर ली है तो हरकत की दूसरी और तीसरी मसावात आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है स्पीड टाइम ग्राफ पर। अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया तो समझ लें आपकी हरकत की मसावातें 30% सारी क्लियर हो गई। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ना क्लियर हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, और इसे समझें और पेपर की तैयारी करें। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।